तो बच्चों एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री से चैप्टर सॉल्यूशन से इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों कह रहा है इन टेक्स्ट का, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का, और बेंजीन जो है 30% डिजोल्व है कार्बन टेट्राक्लोराइड में। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन जिसको हम काई या जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, सपोज दैट आपने ए का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। चलिए यहाँ मैं ए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेंजीन के लिए C6H6 एंड बी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पर मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए। सपोज दैट मुझे निकालना है ए का, क्योंकि एक्चुअल में निकालना भी ए का ही है बेंजीन का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन कहती है कि किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन रेशियो होता है मोल्स का, जिस कंपोनेंट के मोल मतलब मोल फ्रैक्शन आपको निकालना उसके मोल डिवाइड में टोटल जो जितने भी सॉल्यूशन में मोल्स है वो सब रख देने हैं, ठीक है। और आपको एक चीज और बता दें, अगर आपको बी का निकालना है तो NB बाय Na प्लस NB आपको यूज करना है। अदरवाइज अगर आपको कभी एक दो कंपोनेंट का निकालना होता है, एक का आप ऐसे निकाल लेते हैं, तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, काई A प्लस काई B इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। अगर आपने मोल फ्रैक्शन नहीं पढ़ा है तो आप जाकर पहले पढ़ सकते हैं, तब यहाँ आकर ये क्वेश्चन समझ सकते हैं। चलिए, तो आपने मोल फ्रैक्शन निकाला है बेंजीन का जो कि 30% डिसॉल्व्ड है बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सिंस 30% बाय मास बेंजीन सॉल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड मींस, क्या मतलब होता है बाय मास किसी सॉल्यूशन का? मतलब होता है कि वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में वो जितना परसेंट दे रखा है उतने ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है। मतलब 30 ग्राम बेंजीन डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बना? कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन को मिलाकर। तो मींस मेरे पास यहाँ पर ए है बेंजीन, तो ए का वेट यानी कि कितना दिया है WA इज 30 ग्राम, और सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम। तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा, WB कितना होगा आपके पास 100 माइनस सॉल्यूट का वेट 30 ग्राम यानी कि 70 ग्राम, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मुझे यहाँ पर चाहिए मोल्स, और मोल्स का फॉर्मूला आप जानते होंगे, N इज इक्वल्स टू W बाय M। अगर n आपको a के लिए निकालना है तो WA बाय MA, उसी कंपोनेंट का मास बाय उसी का मोलर मास, तो उसका मोल निकल जाएगा। आपको सपोज दैट मोल फ्रैक्शन मोल चाहिए दूसरे के B के यानी कि CCl4 के, तो उसी का मास बाय उसका मोलर मास। क्लियर है ना? तो मुझे यहाँ मोल्स चाहिए, तो मोल्स कैसे निकलेंगे? मास बाय मोलर मास। मेरे पास दोनों कंपोनेंट के मास है, तो मुझे क्या चाहिए? दोनों के मोलर मास। मोलर मास ऑफ अ कंपोनेंट बेंजीन, तो बेंजीन का निकाल लीजिए बच्चों। C6H6 फॉर्मूला है, 6 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस हाइड्रोजन 6 है यहाँ पर, इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, कितना आएगा बच्चों? ये मोलर मास आ जाएगा बेंजीन का 78 ग्राम पर मोल। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर आप निकालेंगे मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 4 यहाँ पर Cl है, और एक Cl का एटॉमिक मास कितना होगा 35.5, मल्टीप्लाई कर लीजिए। Mb इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4 5 जा 20, 2 कैरी करेंगे आप यहाँ पर, 4 5 जा 20 एंड 2 22, फिर 2 कैरी करेंगे, 4 3 जा 12 एंड 2 14, ये आपका आ जाएगा Mb इज इक्वल्स टू 2 एंड 2 4, 14 एंड 1 15, इतने ग्राम पर मोल। अब आपके पास मास भी है, मोलर मास भी, अब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने निकाला है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन जो कि हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, इज इक्वल्स टू Na
बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अब एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। एन ए मतलब डब्ल्यू ए बाय एम ए डिवाइडेड बाय एन ए का मतलब फिर से वही है डब्ल्यू ए बाय एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाय एम बी। ठीक है बच्चों, अब आपने यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज रख देनी है। तो वैल्यूज रखेंगे काई ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है 30, एम ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 78 बाय 30 बाय 78 प्लस डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है 70 और डब्ल्यू एम बी की वैल्यू 154। अब आपने इस टर्म को सॉल्व करना है। तो इस टर्म को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, 30 बाय 78, चलिए यहाँ पर जगह कम है तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ इस तरह काई ए इज इक्वल्स टू 30 बाय 78, एलसीएम ले लेंगे, ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इन दोनों की यहाँ। ठीक है, तो 30 इंटू 154 प्लस 70 इंटू 78 बाय 78 इंटू 154, इनकी इससे कैंसिल हो जाएंगे। ये 154 रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा तो 30 इंटू 154 बाय इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 3 4 जा 12, 1 कैरी करेंगे 3 5 जा 15 एंड 1 16, 1 कैरी करेंगे 3 1 जा 3 एंड 1 4, इतना प्लस 7 8 जा 56, 5 कैरी करेंगे 7 7 जा 49, 54, इतना आ जाएगा। अब इस टर्म को आप सॉल्व कर लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करके इन्हें ऐड करके आप जोड़ डिवाइड कर देंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.458। इतने इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की याद रखिएगा, कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होती है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू।